आप देख रहे हैं आजाद टीवी न्यूज 24। जानते हैं इस समय की ताज़ा खबर। नमस्कार, आप देख रहे हैं आजाद टीवी न्यूज 24 और मैं हूं कोमल सिंगला आपके साथ। आज आजाद टीवी न्यूज 24 की टीम ने राष्ट्रीय परशुराम सेना ब्रह्म वाहिनी के प्रदेश अध्यक्ष हरियाणा प्रदेश प्रभारी पंजाब व हिमाचल श्री जंगशेर शर्मा के साथ एक खास मुलाकात की। तो चलिए आप भी सुनिए आजाद टीवी न्यूज 24 और जंगशेर शर्मा की खास वार्तालाप को हमारे साथ। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं आजाद टीवी न्यूज 24 और इस समय हम आपको मिलवाने जा रहे हैं आज अंबाला छावनी की एक ऐसी पहचान के साथ, ऐसे चेहरे के साथ जिन्होंने बहुत ही कम समय में अपने नाम के साथ अपने संगठन को और अपने समाज को मजबूत करने का काम जो किया है उसको लेकर आज सीधी वार्तालाप करेंगे उनसे हमारे स्टूडियो में। सर, बहुत बहुत स्वागत है, आज हमारे स्टूडियो में आप पहुंचे हैं। सबसे पहले अपना नाम बताइए और अपने संगठन का नाम बताइए। धन्यवाद। मैं जंगशेर शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष हरियाणा, राष्ट्रीय परशुराम सेना ब्रह्म वाहिनी से, और मैं धन्यवाद करना चाहता हूं आज़ाद टीवी न्यूज़ 24 का, जिन्होंने मुझे अपने कार्यालय में बुलाया और सम्मान दिया। तो मैं दिल की गहराइयों से आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। जंगशेर जी, आपके समाज के द्वारा, आपकी जो संगठन है इसके द्वारा काफी सारे ऐसे कार्य किए जाते हैं जो प्रयासरत हैं, और इससे पहले आपके संगठन के द्वारा एक मांग हाल ही में सरकार से की गई थी ब्राह्मण आयोग का गठन को लेकर, क्या कहेंगे उसको लेकर? जी बिल्कुल, हमने अभी हाल ही में एक संघर्ष यात्रा निकाली है, एक रैली थी और उसको संघर्ष यात्रा का नाम दिया गया था ब्राह्मण कल्याण आयोग के लिए। तो ब्राह्मण कल्याण आयोग हरियाणा में गठन नहीं है, जबकि अन्य स्टेट में जैसे कि पंजाब में है, राजस्थान में है, हिमाचल में है, तेलंगाना में, यानी कि अलग और राज्यों में भी है। तो हरियाणा में भी होना चाहिए, यह मांग को लेकर हमने एक संघर्ष यात्रा निकाली थी। और साथ ही में हम सरकार से मांग करते हैं कि गठन का आयोग जरूर करें और ईबीपीजी को भी लागू करें। यह भी पहले लागू थी परंतु अब नहीं है, इसके लिए भी हमारी एक मांग है सरकार से। देखिए, अभी तो हम ब्राह्मण हमेशा सर्व समाज हितैषी रहा है, सभी के घर में मंगल कामना, पूजा पाठ, उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता है। तो ब्राह्मण समाज आज पिछड़ा हुआ है और इसके लिए हम संघर्षरत हैं। जब हम मजबूत होंगे तो सर्व समाज को भी हम एक मतलब मजबूती की तरफ या उनके फायदे के लिए हम कार्य करें। जंगशेर जी, प्रश्न आपसे एक और बनता है कि हरियाणा में अगर देखा जाए तो 14% की आबादी जो है ब्राह्मणों की, बिल्कुल, बावजूद इसके नाम मात्र एमएलए व एमपी, इस पर आप क्या? देखिए, कहीं ना कहीं हमारा समाज में अभी, जैसे कि आप पहले बता चुका हूँ, हमारा समाज पिछड़ रहा है। कारण आप सभी को ज्ञात है, हमें भी ज्ञात है। इस सब को दूर करना होगा। और जैसे कि अब आज हरियाणा में देख लो, कभी ब्राह्मण समाज से मुख्यमंत्री हुआ करते थे, और यह नहीं, उन मुख्यमंत्रियों ने काम किए हैं। आप देखिए, अगर आप पहले की उस पे जाएं तो कच्चे रास्ते होते थे, वहां सड़कें बनी हैं, वहां कार्य हुए हैं, समाज हित में भी कार्य किए हैं और देश हित में भी कार्य किए हैं। परंतु दुर्भाग्यवश आज ब्राह्मण समाज, सरकार से अनुरोध है ब्राह्मण समाज को भी हमारे आगे लेकर आए। क्यों हमारा ब्राह्मण समाज पिछड़ा हुआ है? या तो कहीं हमारे अंदर कमी है, हमारे समाज के अंदर कुछ कमी है, कोई कारण है। तो हमारा अनुरोध यही है, हमारे समाज के नेताओं से भी अनुरोध है, कृपया वो समाज हित को लेकर आगे चलें और अपना योगदान आज की राजनीति में बढ़ाएं। देखिए, ब्राह्मण समाज अकेला कुछ नहीं कर सकता। ब्राह्मण समाज के साथ अन्य वर्ग भी आगे आए और हम ब्राह्मण समाज को मजबूत करने के साथ साथ सर्व समाज को मजबूत करने के लिए प्रयासरत हैं।
तो सर्व समाज से भी हमारा अनुरोध है, कृपया ब्राह्मण समाज के साथ जैसे पहले कंधे से कंधा मिलाकर चलते थे, ठीक उसी तरह आज भी चलने का जरूर है। जमशेद जी, राष्ट्रीय परशुराम सेना ब्रह्मवाहिनी की तरफ से अभी तक जो है 3 बड़े कार्यक्रम यानी कि महाकुंभ हो चुके हैं, इन पे थोड़ा बताएं। हाँ, बिल्कुल। वैसे कार्यक्रम तो हमारे बहुत हो चुके हैं, आयोजन बहुत हो चुके हैं। तो मेन जो अभी हाल ही में हमने किए हैं, एक तो अंबाला छावनी में ब्राह्मण कुंभ हुआ था, कुंभ के नाम से शुरू हुआ था और ये भव्य रहा था। इसमें भारी संख्या में समाज के लोग आए थे, लाल कुर्ती बाजार सनातन धर्म मंदिर धर्मशाला में। और दूसरा ब्राह्मण महाकुंभ हुआ था प्रयागराज में, वह भी भव्य हुआ था और उसमें ब्राह्मण समाज के नेता दिनेश शर्मा जी, जो पूर्व उप मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के और आज राज्यसभा सांसद भी हैं, वह भी आए थे, बाल्टी बाबा। और अभी हाल ही में 3 मार्च को लखनऊ के अंदर हुआ ब्राह्मण महाकुंभ, तो वहां पर भी पूरी कुर्सियां भरी हुई थी और एक भव्य और सफल ब्राह्मण महाकुंभ था। राष्ट्रीय परशुराम सेना ब्रह्म वाहिनी ने इसका आयोजन किया था। राष्ट्रीय अध्यक्ष पंडित विमल तिवारी जी ने अपने हाथों में इसकी कमान संभाली। जमशेद जी, महाकुंभ के विषय में आपने बताया कि पहला महाकुंभ अंबाला से शुरू हुआ था और दूसरा जो है इलाहाबाद में, और तीसरा महाकुंभ अभी हाल ही में, जैसे आपने बताया कि लखनऊ में भी संपूर्ण हो गया था। बिल्कुल, काफी विश्वव्यापी ख्याति के लोग भी वहां पहुंचे थे। बिल्कुल, नेता लोग भी पहुंचे, ब्राह्मण नेता। प्रश्न एक हमसे जरूर बनता है कि क्या आपका इतने बड़े बड़े कार्यक्रम होने के बाद आपके ब्राह्मण समाज में कितनी जिज्ञासा बढ़ी? बिल्कुल, ये तो सौभाग्य की बात है। आज ब्राह्मण समाज के लोग हमसे फोन पर बात करते हैं और संगठन के बारे में पूछते हैं और संगठन से के साथ जुड़ रहे हैं। ये बड़ी ही सौभाग्य की बात है, क्योंकि कहीं ना कहीं लगता है कि हम निस्वार्थ भाव से कार्य कर रहे हैं। कोई हमारे अंदर कोई ऐसा, हमने कोई फीस नहीं रखी है जुड़ने के लिए, कोई हम किसी से चंदा नहीं लेते। तो निस्वार्थ भाव से हमारे जितने पदाधिकारी हैं, सदस्य हैं, वह मिलजुल कर काम करते हैं और समाज को अपने ऊपर गर्व है, संगठन को अपने ऊपर गर्व है। जमशेद जी, राष्ट्रीय परशुराम सेना ब्रह्मवाहिनी कितनी विंग को आप लोग चलाते हैं? विंग तो अभी तो जैसे महिला और पुरुष विंग अलग अलग है। तो अभी हम शुरू करने जा रहे हैं युवा हमारे साथ जुड़े हुए हैं काफी। तो हम एक सोच रहे हैं कि उनको एक अलग से युवा अध्यक्ष बनाएंगे, तो और वो युवा को अपने साथ जोड़ेंगे और हमारे साथ सर्व समाज के लोग भी आ रहे हैं, युवा भी आ रहे हैं और उनको मतलब हमारे बैनर के नीचे यानी कि हमारे संगठन के अंदर वो हमारे साथ मिलकर समाज हित में कार्य करना चाहते हैं और यह भी शुरू होने वाला है जल्दी। जमशेद जी, राष्ट्रीय परशुराम सेना ब्रह्मवाहिनी ब्राह्मण समाज को मजबूत करने के लिए क्या क्या कर रहे हैं? बिल्कुल, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि हमारी मंथली मीटिंग होती है, मासिक बैठक, हर दूसरे रविवार को महीने के। तो उसमें हम समाज हित को लेकर और संगठन हित को लेकर मीटिंग करते हैं। उसमें हमारे पदाधिकारी भी आते हैं, सदस्य भी आते हैं, हमें सुझाव भी देते हैं, हम उस पर अमल करते हैं। और जैसे कि अभी तुलसी विवाह या अन्य कार्यक्रम, जैसे कल महाशिवरात्रि है गीता आश्रम में, वहाँ पर भी हमारे संगठन के सदस्य सभी जाएंगे और जाप होगा। तो और जैसे कि ब्राह्मण समाज की गरीब कन्याएं होती हैं, हम खैर आज आपके चैनल के माध्यम से मुझे बताना पड़ रहा है, हम बताते नहीं हैं, तो हम उसमें सहयोग करते हैं। हम सामूहिक विवाह या वो नहीं कर सकते क्योंकि हम पैसा नहीं ले रहे हैं, हम फाइनेंशियली वीक हैं, तो हम छोटे स्तर पर करते हैं। जैसे कुछ सामान दे दिया, उसमें कुछ भी सामान लड़की के लिए जो देना है, लेकिन हम उसको शो नहीं करते, ना हम
अखबार में या किसी में फोटो डालते हैं, तो यह हम सहयोग समाज के लिए करते हैं। अन्य भी और काफ़ी करते हैं, जैसे कोई कुछ वितरण हो गया किसी भी ओकेज़न के ऊपर, तो यह सब हम कार्य करते रहते हैं समाज हित में। और समाज को लेकर, अपने समाज का किसी भी व्यक्ति पर कोई विपत्ति आती है या वो किसी भी परेशानी में होता है, कोशिश करते हैं उनकी समस्या को सुलझा दिया जाए किसी भी माध्यम से। देखिए, जब परिवार इकट्ठा होगा, संगठित होगा, तभी हम मजबूत होंगे। तो हम एक किस्म से हम ये परिवार ही एक संगठित कर रहे हैं और मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। जमशेद जी, कुछ समय पहले की अगर बात की जाए तो अम्बाला छावनी जगाधरी रोड सिविल अस्पताल के मुख्य चौराहे पर परशुराम भगवान जी का एक चौराहा हुआ करता था, जिसे अब पूर्ण निर्माण कर नगर परिषद चौराहे पर बना दिया गया है। बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही क्वेश्चन किया है। परंतु आप लोग की जो मांग है वह जगाधरी रोड पर कैसे क्यों? नहीं, असल में सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं, हमने काफ़ी आवाज़ उठाई भगवान परशुराम चौक के लिए। तो सबसे पहले तो मैं बधाई देता हूं अम्बाला वासियों को कि चौक का निर्माण हो गया। बस अब थोड़ी सी दिक्कत ये आ रही है कि हमें लोग बार बार टोकते हैं कि आपने इतनी कम जगह में वहाँ पर चौक का निर्माण करवा दिया, गाड़ियाँ निकलने में दिक्कत होती है, और यह स्वाभाविक भी है। हमारी मांग थी कि वहीं पर चौक का निर्माण हो जहाँ था, परंतु यह पता नहीं किस कारण से, अज्ञात कारणों से यहाँ बना दिया गया है। तो बाकी रेलवे रोड पर काफ़ी जगह है, एक मुख्य मार्ग भी है, तो वहाँ बन जाता तो अच्छा था। देखिए, आप अगर स्वयं देखेंगे पीछे मुड़कर, तो अस्पताल, नगर परिषद, स्कूल, और वहाँ पे ट्रैफिक बहुत बढ़ जाता है, जगह बहुत कंजेस्टेड है। तो पीछे एक ने बताया था कि वहाँ टाइल टूट गई है, तो स्वाभाविक है, ये गाड़ियों का भी नुकसान होता है और वहाँ बार बार तकलीफ भी होती है, जाम भी लगता है। तो यह है तो दिक्कत वाली बात, परेशानी वाली बात है। तो लेकिन यह है कि ये मांग हमारी नहीं थी, हमसे बात तो करते हैं लोग, हमने मांग वहाँ रखी थी जहाँ पहले था, वहीं पर निर्माण हो जाता। चलो, अगर वहाँ नहीं हो सकता तो किसी खुली जगह पे हो जाता तो ज़्यादा अच्छा था। देखिए, अम्बाला के अंदर जगह की तो कोई कमी है नहीं, तो कहीं पर भी अगर हो सके तो खुली जगह में बन जाए तो ये सौभाग्य की बात होगी, और समाज के लिए भी और अम्बाला वासियों के लिए भी। और आशा करते हैं कि हमारी इस मांग को भी सरकार ध्यान में लाएगी। जमशेद जी, आजाद टीवी न्यूज 24 के दर्शक आपको लाइव देख रहे हैं। हमारे चैनल के माध्यम से आप अपने ब्राह्मण समाज को क्या मैसेज देना? मैं अपने समाज को मैसेज देना चाहता हूँ। सबसे पहले तो कल महाशिवरात्रि है, शिवरात्रि की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। और कल सौभाग्य की बात है कि कल महिला दिवस भी है। महिला दिवस की भी आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। राष्ट्रीय परशुराम सेना, ब्रह्म वाहिनी, ब्राह्मण समाज, सर्व समाज और हमारे देश के लिए उज्जवल भविष्य व दीर्घायु की कामना करती है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री परशुराम। ऐसे और अधिक दृश्य देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ आजाद टीवी न्यूज़ 24 पर।